नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान सूजन के बारे में। बहुत सारी महिलाओं को यह समस्या हो जाती है। लगभग 50 से लेकर 80% महिलाओं को प्रेगनेंसी में सूजन की प्रॉब्लम होती है और ख़ास तौर से प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में। सेकंड में भी होता है लेकिन बहुत कम, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत सारी महिलाओं को यह समस्या हो जाती है और ख़ास तौर से उंगलियों में, आपके पैरों में, टखनों में और टांगों में, ठीक है, ज़्यादातर। और अगर कहीं और भी है या फिर बहुत ज़्यादा है तो ये खतरे का संकेत होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। और इसकी जो मुख्य कारण होता है, क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में बहुत ज़्यादा तरल बनने लग जाता है। तरल बनने की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा सूजन की प्रॉब्लम हो जाती है। प्रेगनेंसी में होने वाले सूजन को इडिमा कहा जाता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक मैंने आपको बता दिया कि तरल पदार्थ ज़्यादा बनने की वजह से। दूसरा कारण हो सकता है बहुत ज़्यादा वजन की वजह से। अगर किसी गर्भवती महिला का वजन बहुत ज़्यादा है तो यह समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर खून में हीमोग्लोबिन की कमी है या फिर खून पतला है, इसका एक कारण हार्मोन्स में बदलाव की वजह से हो सकता है। और देखो, जैसे जैसे आपका बच्चा बढ़ता है ना, तो आपका गर्भाशय क्या करता है, पेल्विक एरिया में जो रक्त वाहिकाएं होती है ना, उन पर दबाव बनाने लग जाता है। शरीर के दाहिने हिस्से में बड़ी नस, जिसे कि इंफीरियर वीना कावा कहा जाता है, जिसे निचले अंगों से रक्त प्राप्त होता है, वह इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। बेबी और गर्भाशय के दबाव की वजह से जो उस क्षेत्र का रक्त संचरण होता है वो धीमा पड़ जाता है और वो एक जगह इकट्ठा होने लग जाता है। और ऐसे में क्या होता है कि पानी नीचे चली जाती है, मतलब कि घुटनों में, पैरों में, और इस वजह से आपको सूजन की प्रॉब्लम हो जाती है। और गर्मी के मौसम में यह समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठंड में कम रहती है लेकिन गर्मी में ज़्यादा हो जाती है। और हाँ, देखिए, कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि आप पैर में होने वाले सूजन से जान सकते हैं कि आपको लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो लोगों का ये कहना है कि अगर प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा सूजन की प्रॉब्लम आपको रहती है तो आपको लड़का होगा, और सूजन की प्रॉब्लम कम है तो आपको लड़की होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैंने कारण बताए हैं, अगर वो कारण आपके शरीर में है तो आपके शरीर में सूजन की प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा सूजन होना खतरे का संकेत होता है। ये अच्छी बात नहीं होती है कि आपको बहुत ज़्यादा सूजन है। देखो, मैं ऐसी बहुत सारी महिलाओं को जानती हूँ जिनके कि पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन की प्रॉब्लम थी लेकिन उनको लड़की हुई है। और मेरे पैरों में भी सूजन की प्रॉब्लम थी और मुझे लड़का हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सूजन होने से लड़का या फिर लड़की का कोई संबंध है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको कारण बता ही दिए हैं। इसके अलावा आपकी कुछ गलतियां भी होती है जिस वजह से कि आपके पैरों में सूजन की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि मान लो कि आप पैर लटका के बैठे रहते हैं, बहुत ही लंबे समय तक खड़े रहते हैं, या फिर आप क्या करते हैं कि पैर को फोल्ड करके बैठे रहते हैं, पैर पे पैर रख के बैठे रहते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं ना, एक पैर पे दूसरा पैर रख देते हैं। तो ऐसे में भी आपको सूजन की प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी खान पान होता है, अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है तो ऐसे में भी आपके शरीर में प्रॉब्लम हो सकती है। और देखो जी, ये कुछ खतरों की वजह से हो सकता है। जैसे कि मान लो कि सूजन में आपको दर्द है तो ये सही नहीं है। अगर आपको दर्द काफ़ी ज़्यादा है सूजन में तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आपको चेहरे पे और हाथ पे काफ़ी ज़्यादा सूजन है तो ये प्री एक्लम्सिया की प्रॉब्लम हो सकती है और ये काफ़ी खतरनाक होता है आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी। तो ऐसे में तो आपको तुरंत डॉक्टर से बात करनी चाहिए। और हाँ, देखिए, अगर आपके एक पैर में सूजन कम है, दूसरे में ज़्यादा है, तो ऐसे में भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि यह खून का थक्का जमने की वजह से हो सकता है। तो आपको लगे कि एक टांग में सूजन कम है, एक में ज़्यादा हो रहा है और उसमें आपको दर्द भी है या फिर दर्द नहीं भी है, तब भी आपको डॉक्टर से बात करना चाहिए। अब हम जानेंगे, अगर आपको प्रेगनेंसी में नॉर्मल कारण की वजह से सूजन है, जो कि बहुत सारी महिलाओं को हो जाती है, तो ऐसे में आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहला ये है कि आपको ना गर्म पानी में नमक डाल के थोड़ी देर उसमें पैर रखना चाहिए। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। दूसरा उपाय ये है कि ज़्यादा टाइट कपड़े मत पहनिए, मतलब कि जीन्स पहन रहे हैं तो बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो आप फुटवियर पहन रहे हैं, चप्पल, जूता, सैंडल वगैरह, उसका ध्यान रखिए, आरामदायक होना चाहिए। ऊंचा हील नहीं पहनना आपको, काफ़ी टाइट नहीं पहनना, कंफर्टेबल पहनना है। चौथा ध्यान आपको ये रखना है कि आप लंबे समय तक एक ही जगह पे खड़े ना रहें। इसके बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप एक ही जगह पे बहुत ही लंबे समय तक बैठे ना रहें, बीच बीच में चलती रहें, या फिर बहुत देर तक खड़े रहने का काम है तो हमेशा लंबे समय तक खड़े ना रहें, बीच बीच में बैठ भी जाइए। इसके अलावा ऑफिस का काम है, बैठे हैं चेयर पे, तो अपने नीचे ना एक स्टूल रख लीजिए या फिर कोई छोटा सा चेयर रख लो, ठीक है, और उस पर अपने पैर को रखिए ताकि आपका पैर थोड़ा ऊंचा हो जाए। बिल्कुल लटका हुआ रहेगा तो सूजन की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, इसलिए थोड़ा सा स्टूल या बक्सा कुछ रख लो और उस पर अपना पैर रखो। इसके अलावा बाईं करवट सोएं, क्योंकि बाईं करवट सोने से जो है ना, नसों पे दबाव कम पड़ता है तो आपको सूजन की प्रॉब्लम कम होती है। इसके अलावा आपको ये भी करना है कि आपको पैरों की एक्सरसाइज करनी है। आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे, फेसबुक पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ देख सकते हैं। एक्सरसाइज जरूर करें पैरों का, क्योंकि एक्सरसाइज करने से रक्त का प्रवाह अच्छा होगा और आपको सूजन की प्रॉब्लम कम होगी।
इसके अलावा आप ये भी करें कि बिस्तर में लेटे हुए हैं तो बीच बीच में पैर को सीधा करके घुमाते रहिए, थोड़ा सा एक्टिविटी करते रहिए ताकि आपके पैरों में सूजन की प्रॉब्लम कम रहे। और हाँ देखो जी, अगर आप चाहें तो मालिश भी करवा सकते हैं। अगर मालिश करवाएंगे तो इससे भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और सूजन की प्रॉब्लम भी कम होगी। और आपको पानी अधिक मात्रा में पीना है, लगभग 8 से 10 गिलास पानी रोजाना पीना चाहिए। और आप 12 गिलास पी सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कॉमेंट कर सकते हैं। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। नमस्ते।